देखो बाबू, अब ये कहता है क्या है ना, पांचवा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, है ना। कह रहा है क्या कि जांचे यानी सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है √3 प्लस √7 इतना के होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब ये बताना है कि ये जो संख्या है वो परिमेय है कि क्या है, अपरिमेय है। ये चीज हम लोगों को देखना है। समझ में आया? तो चलो देखो ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुना भी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने में क्या दिक्कत है ना। ये तो 8 क्लास में ही था, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कहना है यही है ना। √3 को a मान लेते हैं और √7 को क्या b मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से √3 यानी इसका a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2a का वैल्यू क्या हो गया √3 और b का कितना हो गया √7, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो √3 के स्क्वायर क्या होता है 3, बताए थे ना। √5 के स्क्वायर 5 होता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो गया 2, देखो यहाँ से ये है ना 7 या 21 ना हो गया, तो √21 हो गया। अब प्लस ये क्या हो गया √7 के स्क्वायर 7 हो गया, तो 7 और 3 10, अब प्लस क्या हो गया 2√21। हम क्या बताए थे कि परिमेय संख्या में, अगर देखो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जब गुना करते हैं तो अपरिमेय मिलता है, और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय मिलता है। तो पहले इसकी बात करेंगे। √21 क्या है, अपरिमेय है। 2 परिमेय संख्या है तो गुना हुआ था 2√21 क्या हो गया अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये काची है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। लिखना भी है नहीं ना। तो इस प्रकार से ये आ गया क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड देखो। सेकंड में यहां पे ऐसे दिया हुआ है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, यह है ना। अब देखो यहाँ पे, चलो आओ बैठो जल्दी से, थोड़ा जल्दी आ जाना है ना। देख रहे हैं ठंड कितना बढ़ा हुआ है। अब देखो ये क्या है, अब ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जो है एक रूल है ना, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब याद रखना बाबू, ठीक है। तो देखो a हो गया और b हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 5 × 5 = 25 हो गया ना, और √5 के स्क्वायर क्या हो गया 5, इसको घटाएंगे तो क्या आ गया 20। अब 20 क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या। समझ में आया। यह परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इस प्रकार से हो गया, मतलब चेक करके हल करके सरल करके ये देखना है कि ये परिमेय संख्या है या क्या है अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना। क्या कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला देखो। हाँ नेक्स्ट देख लो, थर्ड में, ठीक है। √11 माइनस
√7 √11 प्लस क्या हो गया √7, यही है ना। Yes. तो √11 माइनस 7. √7 और √11 प्लस √7 7. इसी पे ना आ रहा है। Yeah. a प्लस बी इंटू ए माइनस minus बी B. हो गया। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका कितना हो जाएगा √11 के स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर हो गया। तो √11 का स्क्वायर 11 हो गया और √7 का स्क्वायर 7। तो √11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4। तो ये भी क्या हो गया परिमेय परिमेय संख्या। संख्या. समझ में आया। Yes. परिमेय संख्या इस प्रकार से समझ में आ गया। Yeah. तो तीसरा हो गया और चलो देखो अब क्या है ना। अगला तो इस प्रकार से बना लेगा ना यार। Yes. चलो अब नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। छठा में देखो कह रहा है -0.1 और 0.2 के बीच ए में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या निकाले और बी में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या निकाले। समझ में आया। एक में क्या है एक अपरिमेय संख्या निकाले और बी में क्या कह रहा है 2 अपरिमेय. 2 अपरिमेय संख्या निकाले। ठीक है ना। Yes. तो देखो बाबू ये है ना, दिख रहा है ना। Yes. अब देखो तो एक चीज इन दोनों के बीच में देखो कोई दो संख्याओं के बीच में बहुत से अपरिमेय संख्या होते हैं या बहुत से परिमेय संख्या होते हैं। समझ में आया। Yeah. तो हो सकता है आंसर नहीं भी मिले। आंसर नहीं मिल सकता. समझ में आया ना। Yeah. हाँ तो ये चीज समझ लेना। जैसे में देखो अगर जैसे ये -0.1 है 0.2 है, दोनों के बीच में हमको जाए तो जरा देखो तो कि अगर हम √2 का मान लेते हैं, √2 का कितना होता है 1.414 ऐसी करते जाते हैं। Yes. ये √2 का मान हो गया। ठीक है। अपरिमेय संख्या है कि नहीं। हाँ. √3 का मान अगर करते हैं तो 1.732 ऐसे ही जाते रहते हैं। देख रहा है ना। हाँ, तो तो यहाँ से देख लो ये भी जो है √2 जो भी है वो देखो इससे ये बड़ा है कि नहीं। हाँ. है ना। Yes. कहे कि 1.4 है और देख रहे हैं यहाँ 0. कितना, तो ये देख लो देख रहा है ना यहाँ पे Yes. है। ये दोनों के बीच में नहीं है बल्कि यहाँ पे देख लो कि 1 मतलब इससे भी बड़ा हो गया। हो गया कि नहीं। लेकिन अगर तू जरा समझ लो इसको, हम अगर 10 से काची कर देते हैं 10 से भागा दे देते हैं। देखो यहाँ से अब समझने वाला चीज है 1.414 है। ठीक है। ऐसी जाते रहेगा। ठीक है। चलो इतना तक लिखते हैं। अगर हम इसको में 10 से भागा दे दे तो 10 से यहाँ भी ना भागा दियागा और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। 3 को 0 आया। Yes. यानी अब यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 तो 4 को के बाद दशमलव बैठेगा ना तो 0. कितना हो गया 1 4 1 4 होगा कि नहीं। अब देखो तो ये 0. माइनस में है 0.1 और यहाँ पे प्लस में 0.1 है और यहाँ 0.2 है। तो देखो तो ये दोनों के बीच में ये आया कि ना आया। ये आ गया। आया ना। हाँ. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोनों के बीच में ये जो पहला एक अपरिमेय संख्या हो गया उसको हम लोग कर देंगे √2/10 भी लिख देंगे। समझ में आया। Yes. देखो यहाँ मान निकाले हैं ना। Yes. √2/10 का हम मान निकाले तो 0.14 आया। Yeah. अब यहाँ देखो 0.2 है तो ये जो है सी इससे छोटा हुआ ये माइनस में और ये प्लस में तो एक से बड़े ना हुआ। Yeah. आ गया कि नहीं आ गया। चलो ठीक है। बी में कह रहा था कि 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है बाबू 2 अपरिमेय. हाँ 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो 2 अपरिमेय संख्या कैसे निकलेगा आप देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज और समझ लो। ठीक है ना। यहाँ पे -0.1 है। अगर हम एकरा में माइनस लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं। हाँ. तो ये -0.1 है ना। Yes. -0.1 है और यहाँ पे -0.14 है मतलब एकरा से बड़ा हो गया कि नहीं। हाँ. Yes.
हुआ ना। तो एगो और लिख देंगे यहाँ पे, क्या हो गया, माइनस रूट है ना 2 माइनस रूट 2/10 हो गया। और एगो तो ये वाला है, ये था दूगो ना कह रहा था निकाले ला, तो ये चीज हो गया। ये अलग क्वेश्चन है, जैसे ए में था तो ये दोनों के बीच में था, यहाँ दूगो कह रहा था, तो ये को तो मालूम है, यही वाला लिख देंगे, एगो और नया लिख दिए, तो ये हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से यानी ये दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या हुआ और इस दोनों के बीच में दो अपरिमेय संख्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम इसको में और कर देंगे। अगर मान लिया जाए √2 है, अब एकरा में हम 100 से दोनों तरफ भागा दे देंगे तो भी ये दोनों के बीच में ही आएगा। समझ में आया। तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मर्जी नहीं है तो एक और भी लिखना है तो और लिख लो, बहुत सा होता है। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से था, कोई दिक्कत नहीं।